स्वागत है बच्चों आप सभी का सेवियर एकेडमी में। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की बच्चों 4th यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों ये हमारा इसमें सेकंड वीडियो है। तो बच्चों आज हम जानेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, मतलब बच्चों संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो में हमने बच्चों 2-3 चीज़ें जानी थी। पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था बच्चों कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन कैसा होता है बच्चों? टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है बच्चों, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? चतुसंयोजी होता है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर बच्चों? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसी के साथ साथ बच्चों हमने एक और चीज़ देखी थी कि कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों हमने जाने थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों हमने देखे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के बताए थे बच्चों? मैंने आपको 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। मान लीजिए बच्चों सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन कौन से थे? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। 3 प्रकार के रासायनिक बंध बच्चों हमने देखे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका था बच्चों सिंगल बॉन्ड, डबल के लिए डबल लाइन और ट्रिपल के लिए 3 लाइन बच्चों पैरेलल। ठीक है, तो हमने जाना था बच्चों कि जब एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है तब सिंगल बॉन्ड बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है तब डबल बॉन्ड बनता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है तब आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो बच्चों ये जाना था सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा उसके लिए दोनों चीज़ें जाननी जरूरी है कि कार्बन कैसा होता है। एक तो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। दूसरी बात बच्चों जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब जो सहसंयोजक बंध होते हैं, वो कितने प्रकार के थे बच्चों? आपके 3 प्रकार के। पहला सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर, दूसरा बच्चों डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है बराबर, और तीसरा था आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बच्चों यहाँ तक? आइए शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर देने जाता हूं कि आप उन स्ट्रक्चर को बनाएं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आप बनाएं बच्चों CH4। लास्ट वीडियो में भी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, अब हम दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं बच्चों। मैं कहता हूं आपसे CH4 का डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन कैसा आइटम है? सिंगल है बच्चों। सिंगल कहाँ रहेगा? सेंटर में। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। क्लियर बच्चों? तो होता क्या है बच्चों, कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन में कितना होता है बच्चों? 1, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 होगा। तो बच्चों हाइड्रोजन अपने लास्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, और कार्बन को बच्चों कितने करने होते हैं? 8 करने होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन के पास 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, कार्बन के साथ 2 हो गए। एक बच्चों इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, 2 हो गए। इसके भी बच्चों 1 इसके पास था, 1 की पार्टनरशिप कर ली, 2 हो गए। और 1 की पार्टनरशिप इसने कर ली, 2 हो गए। तो बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बराबर की साझेदारी। किसकी साझेदारी बच्चों? बराबर की साझेदारी। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को 1 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप के लिए दे रहे हो तो बच्चों दूसरा परमाणु भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब हुआ क्या बच्चों, कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन को, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो बच्चों 1 इससे लेगा भी। 1 इसको दिया तो 1 इससे लेगा। 1 ये वाला इसको पार्टनरशिप के लिए दिया तो इससे लेगा। तो बच्चों ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन चारों के चारों शेयर किए हैं तो 4 इनसे ले भी लेगा। तो कार्बन के लास्ट सेल में टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। तो बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। देखिए बच्चों C के कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं बच्चों? 4 बनाए हैं। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4, और चारों बॉन्ड कैसे हैं बच्चों? सिंगल। ठीक है, आइए एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। दूसरा कंपाउंड बच्चों मैं लेता हूं C2H4। क्या लेता हूं बच्चों? C2H4। ठीक है, अब C2H4 का मतलब क्या है बच्चों? कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4। तो 4 का मतलब बच्चों 2 इसके पास अटैच कर दीजिए, 2 उसके पास, 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन कितने थे? 4 थे, तो मैंने तीनों 1 को ना देके बच्चों 2 1 कार्बन के पास अटैच किए हैं और 2 हुई 1 के पास। ठीक है बच्चों, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? मैंने पहले ही बताया था टेट्रावैलेंट होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1, 2,
3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास बच्चों सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के पास होता है बच्चों 1, इसके पास भी कितना होता है 1, इसके पास भी कितना होगा 1, और इसके पास भी कितना होगा 1। तो हाइड्रोजन को बच्चों अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं? इलेक्ट्रॉन करने होते हैं बच्चों 2। तो 1 है बच्चों इसके पास, 1 ये है, कितना हो जाएगा टोटल 2। इसके भी कितने हो जाएंगे बच्चों 2। ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके कितने कर लेगा 2। ठीक इसी प्रकार बच्चों ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या कर लेगा, आपका इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब कार्बन के पास बच्चों कितने थे? 1 2 4 थे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो गई, कितने हो जाएंगे 6। लेकिन बच्चों कार्बन को कितने करने हैं 8, कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं बच्चों 8। यही कहलाता है आपका अष्टक रूल। तो बच्चों 2 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इस कार्बन से। समझ रहे हैं बच्चों? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों इसके? हो गए 8। 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, कितने हो गए 7 8। इसी प्रकार से बच्चों इस कार्बन के 2 थे इसके पास, 2 ये बच्चों हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, 2 ये हो जाएंगे बच्चों आपके 6, और 2 ये हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे बच्चों आपके 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। क्लियर? तो बच्चों इसकी थोड़ी सी टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच पहले कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप थी? सारी सिंगल सिंगल थी। यहाँ इस बार बच्चों कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बच्चों? C, अगर आप लिखना चाहें तो H और H, 2 H हैं बच्चों, 1 और 2। क्लियर? बीच में बच्चों कितने की इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है? 2 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और एक H ये रहा बच्चों, और एक H ये रहा। ये बच्चों कैसे लिखे हैं मैंने बच्चों उस प्रकार से लिखे हैं जितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप थी। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है तो सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है? 2 की। तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले वाले सूत्र में और दूसरे वाले सूत्र में बच्चों एक डिफरेंस है। इसमें कार्बन ने कैसे बॉन्ड बनाए हैं? चारों सिंगल, लेकिन इसमें कार्बन ने एक बॉन्ड कैसा बनाया है? डबल। कैसा बनाया है बच्चों? डबल। एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहता हूं बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक और सूत्र है C2H2। C2H4 का नाम होता है बच्चों एथीन। क्या नाम होता है? एथीन। इसका नाम होता है बच्चों मैथेन या मीथेन बोल देते हैं। और नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में जो गैस काम आती है बच्चों वो एसिटिलीन होती है। अगर हम एसिटिलीन की डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन कितने हैं बच्चों आपके पास? 2। कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? वो भी 2 ही हैं, तो 1 और 2। दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन बच्चों हमने क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो इस किस प्रकार से करेंगे बच्चों इसे? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना होता है बच्चों? 1 और 1। बच्चों इलेक्ट्रॉन आप किसी भी फॉर्मेट से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। किसी के भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रूप से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों हाइड्रोजन को कितना करना है? 1। कितने हो गए बच्चों हाइड्रोजन के? 2। इस हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। क्लियर? कार्बन के पास बच्चों कितने हो गए? 3, 1 और 2। बच्चों पार्टनरशिप कितने की करनी है? 4 की। अभी कितने की है? 1 की। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों किसके साथ अटैच हो जाएंगे? इसके साथ। तो कार्बन के टोटल कितने हो गए? 8। 3 6 7 और 8। कितने हो गए बच्चों? 8। अगर यहाँ हम देखें 3 4 5, तो ये भी बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, क्योंकि बच्चों कार्बन को अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं? 8 करने होते हैं। तो बच्चों जनरली हीलियम के आसपास के तत्वों को छोड़कर सभी को अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इसी को हम बोलते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं बच्चों? अष्टक नियम। तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो कैसा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा C, एक H बच्चों सिंगल बॉन्ड के साथ है, और एक C और ये H। आपने देखा बच्चों कितने कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है? 3 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है। तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों? मैं फॉर्मूले दोबारा लिख लेता हूँ। मैंने 3 सूत्र आपको समझाया, CH4, दूसरा समझाया C2H4, और तीसरा समझाया C2H2। क्लियर बच्चों? तो इन तीनों सूत्र में हमने क्या पाया कि कार्बन की बच्चों मेथेन में चारों बॉन्ड कैसे हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड है। कैसे हैं? सिंगल। इसमें एक डबल बॉन्ड है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर बच्चों? दरअसल बच्चों आप सोचेंगे कि हम तो टॉपिक पढ़ रहे थे सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, मतलब संतृप्त और असंतृप्त यौगिक कार्बन के। तो बच्चों कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, मतलब चारों के चारों अगर बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कंपाउंड्स के पास होता है तो वो कहलाते हैं बच्चों आपके सैचुरेटेड। क्या कहलाते हैं बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अगर एक भी है, एक डबल बॉन्ड है, मिनिमम वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो बच्चों अगर कार्बन के किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? केवल और केवल कार्बन के बीच। किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। तो बच्चों अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड है, एक हो या एक से ज्यादा हो, तो ऐसे यौगिक बच्चों क्या कहलाते हैं आपके? अनसैचुरेटेड। क्या कहलाते हैं बच्चों आपके? अनसैचुरेटेड। क्लियर यहां तक? बचे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो मिनिमम वन डबल बॉन्ड या वन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बच्चों? मतलब अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के पास या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो होते हैं बच्चों आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कैसे? अनसैचुरेटेड मतलब आपके होते हैं बच्चों असंतृप्त यौगिक। कैसे यौगिक होते हैं बच्चों आपके? असंतृप्त यौगिक होते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्या बताया बच्चों मैंने कि अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। अगर कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त। ठीक है बच्चों? आइए एक दो पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। तो बच्चों यहां से हमने देखा कि आपने एक चीज जानी बच्चों, कार्बन अगर चारों बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं बच्चों? ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, या कार्बन मिनिमम वन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड, मिनिमम वन डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच बच्चों कैसा होगा? एक, कम से कम एक बच्चों, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बच्चों? यहाँ पे हमने तीन तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो इन तीनों तरह के कंपाउंड के बच्चों अलग अलग नाम होते हैं। कैसे? अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से अटैच होती हैं तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आपके एल्केन। ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एल्केन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो बच्चों कहलाते हैं एल्कीन। क्लियर? और अगर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कम से कम तो कहलाते हैं आपके एल्काइन। क्लियर बच्चों? तो मैंने तीन कैटेगरी बना दी बच्चों। यहां से टॉपिक तो हमारा वहीं पर क्लियर हो चुका था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैं आपको बच्चों ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अनसैचुरेटेड हैं उनके भी नाम अलग अलग होते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बच्चों क्या होता है? एल्काइन। क्लियर? अगर चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो वो कहलाते हैं आपके एल्केन। ठीक है बच्चों? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला मतलब बच्चों सामान्य सूत्र CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। एल्कीन का बच्चों सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n, और एल्काइन का बच्चों सामान्य सूत्र होता है, वो होता है बच्चों CnH2n-2। बच्चों ये याद रखना आपको कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का होता है और एल्काइन का होता है। तो बच्चों इनमें क्या होता है कि आपको n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी किससे स्टार्ट करनी है? 2 से। बच्चों ऐसा क्यों 2 से क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था किसके बीच होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। तो जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा तो मिनिमम बच्चों कितने कार्बन चाहिए? 2।
ट्रिपल बॉन्ड भी किस किस के बीच होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच बताया था, तो कितना होना चाहिए आपके, मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। तो बच्चों आज हमने जाना कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, या कार्बन के संतृप्त और असंतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।